श्री वाल्मीकि रामायणः चतुर्थो अध्यायः। नारद उवाच अन्यमाशं प्रवक्ष्यामि शृणुयध्वं सोऽशमाहितः सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदुःखनिबर्हणम् ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यां शूद्राणां चैव योषिताम् समस्तकामफलं पदं सर्वव्रतफलप्रदम् दुःखस्वप्ननाशनं धन्यं मुक्ते भुक्ते फलप्रदम् रामायणस्य महात्म्यं श्रोतव्यं न प्रयत्ननः। इस वाल्मीकि रामायण के चतुर्थ अध्याय में नारद जी सर्वप्रथम वाक्य कहते हैं कि महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूं। एकाग्रचित्त होकर सुनो। रामायण का महात्मा समस्त पापों को हरने वाला है, पुण्यजन तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सबको सब मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह दुख स्वप्न नाशक, धन की प्राप्ति करने वाला तथा भोग और मोक्ष फल देने वाला है। अतः उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। अत्रैवोदाहरन्ति मते ममेमेतानहासनम् पठतं शृणुतां चैव सर्वपापप्रणाशनम्। इस विषय में विज्ञ पुरुष का एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं समस्त पापों का नाशक करने वाला है। आसीत पुरा कलयुगे कालिको नाम लुब्धक परदार पर द्रव्यहरणे सततं रतः। प्राचीन काल में कलयुग में एक कलिक नाम वाला व्याध रहता था। वह सदा पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण में ही लगा रहता था। पर निंदा परो नित्यम जंतु पीड़ा करस्तता हतवान ब्राह्मणान गावः शतशोऽथ सहस्रशः। कहते हैं दूसरों की निंदा करना उसका नित्य काम था। वह सदा सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गौओं की हत्या कर डाली थी। देवस्वाहरणे नित्यं परस्वाहरणे तथा तेन पाप्यान केनानि कृतानि सुमृतान्ति च। पराय धनता वह नित्य अपहरण करता, देवताओं के धन भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए थे। न तेषां शक्यते वक्तुं साक्ष्यं वत्सरकोटिभिः शोकदाचिन्महापापो जन्तूनामन्तकोपम्। कहते हैं शौवीर नगर
यानी कि सौवीरनगरं प्राप्तं सौऐश्वर्यसमन्वितम् योषितभिर्भूषिताभिश्च सरोभिर्विमलोदकैः अलङ्कृतं विपणिभिर्ययौ देवपुरोपमम्। उसके पापों की गणना करने में करोड़ों वर्षों में भी खत्म नहीं की जा सकती। एक समय वह महापापी व्याध जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सौवीर नगर में गया। वह नगर में सब प्रकार के वैभव से संपन्न वस्त्राभूषणों से विभूषित युवतियों द्वारा सुशोभित स्वच्छ जलवासे सरोवर से अलंकृत तथा भली भांति दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में गया। तस्योपवनमध्यस्थं रम्यं केशवमन्दिरं छादितं हेमकलशै दृष्ट्वा व्याधो मुदं ययौ हाम्यहारम्यत्र सुवर्णानि बहूनीति विनिश्चितः। कहते हैं सौवीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था जो सोने की अनेकों नेक कलश से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चित किया कि मैं यहाँ से बहुत सा सोना चुरा कर ले जाऊंगा। जगाम राम भवनम कीनाश्चर्यलुलोपः तत्रा पश्यद द्विजवरं शान्तं तत्त्वार्थ कोविदम् परिचार्या परं विष्णुरुक्तं तपसां निधे एकाकिनं दयालुं च निष्पृहे ध्यानलोलुपम्। ऐसा निश्चय करके वह चोरी पट लड्डू रहने लगा। व्याध श्री राम जी के मंदिर में गया। वहां उसने शांत तत्वार्थ वेता और भगवान की आराधना में तत्पर उतंग मुनि का दर्शन किया जो तपस्या के निधि में थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओर से निष्प्रिय थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान की लोभ बने रहते थे। दृष्टवासौ लुब्धकौ मेने त्वं चौर्याशान्तपरायणम् देवस्य द्रव्यजातं तो समादाय महानिशे। उन्हें वहां उपस्थित देख व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। तदंतर जब आधी रात हुई तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर वहां से चला। उतंग हन्तु मोरेभे उदत्तासिमर्द्योद्यतः पादेनाक्रम्य तद्वक्षौ गलं संगृह पाणिना। उस मदोन्मत व्याध ने उतंग मुनि की छत पर और उनका छाती को अपने पैर से दबाकर हाथ उनका गला पकड़कर तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। हन्तुं कृतं मतिं व्याधं उतंको प्रेक्ष्य चाब्रवीत्। उतंग ने देखा कि व्याध मुझे मार डालना चाहता है तो वे उससे इस प्रकार बोले। उतंक उवाच भो भो स्वाध्वौ वृथां मां त्वं हनिष्यासि निरागसम्। ओ भोले मनुष्य, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो। मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ। मया किम् अपराधत्वं ते तद्वद त्वं च लुब्धक कृतापराधीनो लोके हिंसा कुर्वन्ति यत्नरः न हिंसतिं वृथा सौम्यं सज्जना आप्यपापिनम्।
लुब्धक बताओ तो यह सही मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया? संसार में लोग अपराधी की प्रयत्न पूर्वक हिंसा करते हैं, सौम्य सज्जन निरपराध की व्यर्थ हिंसा नहीं करते। कहते हैं विरोधाश्वपि शांत चित्त साधु पुरुष अपने विरोध तथा मूर्ख मनुष्यों के सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं करते। बहुधा वाच्यमानो अपि यो नरः क्षम्यवन्तितः तमोत्तमं नरं बाहु विष्णु प्रियतरं तथा। जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है वह उत्तम कहलाता है। उसे कहने भगवान विष्णु का अत्यंत प्रयोजन बताया गया। कहते हैं सुजनो न याति वैरम परहित निरतौ विनाश काले अपि छेदे अपि चंदन्तरो सुरभि करोति मुखम कुठारस्य। दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ वैर नहीं करते। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धार को सुवासित ही करता है। अहो विधि वै बलवान बाधते बहुधा जनान सर्वसंग विहीनो अपि बाध्यते तो दूरात्मनम्। अहो विधाता बड़ा बलवान है, वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार संग से रहित हैं उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। अहो निष्कारणम लोके बांधते दुर्जना जनानाम धीवरा विषूना व्याधा लोके कारणा वारिणै। कहते हैं दुष्टजन इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मल्लाह मछलियों के, चुगलखोर सज्जनों के और व्याध मृगों के इस जगत में अकारण वैरी हो जाते हैं। अहो बलवती मया मोहयत्वाखिलं जगतः पुत्रमित्र कलत्राद्ये सर्वदुखेन योज्यते। माया बड़ी प्रबल है, यह संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है तथा स्त्री पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सब प्रकार से दूसरों को संयुक्त कर देती है, दुखों से संयुक्त। परद्रव्यणां परहुपाहरेण कलत्रं पोषितं च यत अन्ते तत् सर्वमृत्युसृजै एक एव प्रयाति वै। मनुष्य पराय धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है वह किसी काम का नहीं, क्योंकि अंत में उन सब को छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह को लेता है। मम माता मम पिता मम भार्या ममात्मजा ममेदमिति जंतूनां ममता बाधते वृथा। जय हो प्रभु। अगली लाइन में कहते हैं कि मेरे माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरे यह सब घबराकर इस प्रकार ममता व्यर्थ की प्राणियों को कष्ट देती रहती है। यावत् पर्यति द्रव्यं तावत् भवन्ति बान्धवः अर्जितं तो धनं सर्वे भुञ्जते बान्धवा सदा दुःखमेकतमो मूढस्तत् पापफलमाश्रुते। कहते हैं मनुष्य जब तक काम कर और कमा कर धन ले आता है तब तक लोग उसे भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन से सारे बंधु बांधव सदा सुख या दुख भोगते हैं। किंतु मनुष्य, मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पापों के फलस्वरूप दुखों को अकेला ही भोगता है। इति ब्रुवाणं तस्मृषि विस्मृशस्य भय विहवलः कलिकः प्राञ्जलिः प्राह
क्षमस्वेति पुनः पुनः। उतंग मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे तब उसकी बातों पर विचार करके कालिका नामक व्याध भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तत्संगस्य प्रभावेण हरे सन्निधिमात्रतः गतपापो लुब्धकस्य सानुतापोद्भवध्रुवम्। उन महात्मा के संग प्रभाव से तथा भगवान के सानिध्य मिल जाने से उस लुब्ध के सारे पाप नष्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा कि मया कृतानि पापानि महन्ते सुबहूनि च तानि सर्वाणि नष्टानि विप्रेन्द तव दर्शनात्। वह बोला, विप्रवर मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से ही नष्ट हो गए। अहम वै पापरधि नित्यम महापापम समाचरम कथम में निष्कृति भूर्यात कमयामि शरणम विभो। प्रभो मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती है। मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया, उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्मर्जितै पापै लुब्धकत्वामप्वाप्तवान् अत्रापि पापजालानि कृत्वा कां गतिमाप्नुयाम्। पूर्व जन्म के लिए कि वे पापों के फल से व्याध होना पड़ा, यहां भी मैंने पापों की ही जाल बटोर ली है। ये पाप करके आगे मैं किस गति को प्राप्त हो जाऊंगा? इति वाक्यम समाकर्ण कलिकस्य महात्मना उतंगो नाम विप्रसिद्धं वाक्यम मया था ब्रवीत। कहते महामना, कलिक की यह बात सुनकर ब्रह्मर्षि उतंग इस प्रकार बोले। उतंग उवाच, साधु साधु महाप्राज्ञा मतिस्ते विमलोज्ज्वला यस्मात् संसार दुखानां नाशोपायं भीप्ससि। कहते महामते, व्याध तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल है, उज्ज्वल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाशक हो। उपाय जानना चाहते हो? चैत्र मासी सीते पक्षे कथा रामायणस्य च नवाह किल श्रोतव्या भक्ति भावेन सादरम् यस्य श्रवण मात्रेण सर्व पापै प्रमोच्यते। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए। उसी के श्रवण मात्र से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, तुमको सभी पापों से छुटकारा मिल सकता है। तस्मिन् क्षणे यशौ कालिकौ लुब्धको वीतकाल्मषः रामायण कथा श्रुत्वा सत्यपंचत्वमागतः। उस समय कलिक व्याध सारे पाप नष्ट हो गए। वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। उतंग पतितं वीक्ष्य लुब्धकं तं दयापरः एतद् दृष्ट्वा विस्मृतस्य स्तौषीत कमलापतिं। व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देख दयालु उतंग मुनि बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलापति स्तवन किया। कथा रामायणाश्वापि श्रुत्वा च वीतकल्मषः दिव्यं विमानमारुह्य मुनिमेतत्प्राप्रपीतम्। रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान आरूढ़ होकर उत्तंग मुनि के साथ यहाँ से चल दिया और बोला,
विमुक्त स्वप्रसादेन महापातक संकटात् तस्मान्तो अस्मिते विद्वान् यत् कृतं तत्क्षमस्व मे। विद्वान, आपके प्रसाद से मैं महापातकों को संकट से मुक्त हो गया, अतः मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। मैंने जो किया मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिएगा। सूतवाच इत्युक्त्वा देव कुसुमय मुनिश्रेष्ठमवाकिरतौ प्रदक्षिणयात्रं कृत्वा नमस्कारं चकारः। सुत जी कहते हैं, ऐसा कहकर कलिकने मुनिश्रेष्ठ उतंग पर देव की कुसुमों की वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। ततो विमानमारुह्य सर्वकाम समन्वितः अप्सरोगण संकीर्णम प्रपेदे हरिमंदिरम। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भागों से संपन्न होकर विमान में आरूढ़ होकर श्री हरि के परम धाम को जा पहुँचे। तस्मा श्रृण्वं विप्रेन्द्र कथा रामायणस्य च चैत्रमासी शीते पक्षे श्रोतव्यं च प्रयत्ननः नवाह किल रामस्य रामायणः कथामृतम्। अथ विप्रवरौ, आप सब लोग रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की कथा, अमृतमयी कथा का नवपारायण अवश्य सुनना चाहिए। तस्मादृशि सर्वेषु हित क्रुद्ध परिपूजिकः ईप्सितं मनसा यदत्त तदाप्नोति न संशयः। इसलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। इसके द्वारा भगवान पूजा करने वाले पुरुष मन से जो चाहता है उसे निसंदेह प्राप्त कर लेते हैं। सनत कुमार यत पृष्ठम तत्सर्वं गदितं मया रामायणस्य महात्म्यं किमन्योच्छोद्रवेक्षसे। सनत कुमार, तुमने जो रामायण का महात्म्य पूछा वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब क्या सुनना चाहते हो? इसी के साथ इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये चैत्रमास सफलानुकीर्तनम नाम चतुर्थो अध्यायः। मत श्री पंचमो अध्यायः। अब इस 5वें अध्याय में रामायण के नवाह श्री की विधि, महिमा तथा फल का वर्णन। सूत उवाच रामायणस्य महात्म्यं श्रुत्वा प्रीतो मुनीश्वरः सनत कुमारः प्रप्रक्षः नारदं मुनिषत्तमा। रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनिश्रेष्ठ श्री नारद जी से पुनः जिज्ञासा की कि सनत कुमार पूछते हैं, रामायणस्य महात्म्यं कथितं वै मुनीश्वरः इदानीं श्रोतुमिच्छामि विधि रामायणस्य च। सनत कुमार बोले, मुनीश्वर आपने रामायण का महात्म्य कहा, अब मैं उसी विधि को सुनना चाहता हूं।
एतच्चापि महाभाग मुने तत्त्वार्थकोविद कृपया परयाविष्टौ यथा वदमक्तुमर्हसि। महाभाग सुने, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल हैं, अतः अत्यंत कृपा पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से बताइए। रामायण विधिं चैव शृण्वध्वं सोऽसमाहिता सर्वलोकेषु विख्यातं स्वर्गमोक्ष विवर्धनम्। नारद जी ने कहा, महर्षियों, तुम लोग एकाग्रचित होकर रामायण की वह विधि सुनो जो संपूर्ण लोक में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाली है। विधानम तस्य वक्ष्यामि शृण्वध्वं गतदो मम रामायणः कथां कुर्वन् भक्तिभावेन भावितः। मैं रामायण कथा का श्रवण का विधान बता रहा हूं, तुम सब लोग उसे सुनो और रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाले वक्ता एवं श्रोता को भक्तिभाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। येन चरणेन पापानां कोटि कोटि प्रणश्यति चैत्रे माघे कार्तिके च पंचम्यावावतारभे। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप जो है वो मिट जाते हैं। चैत्र माघ तथा कार्तिक माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। संकल्पस्तु ततः कुर्यात् स्वस्ति वाचन पूर्वकम् अहो विनिर्वाभिश्राव्यं रामायण कथामृतम्। पहले स्वस्ति वाचन करके फिर यह संकल्प करें कि हम 9 दिनों तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। अद्य प्रभृत्यं रामं शृणोमि तत्कथामृतम् प्रत्यहं पूर्णता में तु तव राम प्रसादत। फिर भगवान से प्रार्थना करें कि श्री राम की आज्ञा से, भगवान श्री राम की आज्ञा से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूंगा। यह आपकी कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। प्रत्यहं दंत शुद्धि च अपामार्गस्य शाखया कृपा स्नायित विधिवद राम भक्ति परायणः। नित्य प्रति अपमार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके राम भक्ति में तत्पर हो विधि पूर्वक में स्नान करें। स्वयं च बंधुभिः स्वाध्वं शृणुयाति प्रयोद्यन्त्रः स्नानं कृत्वा यथाचारं दन्तधावनपूर्वकं शुक्लाम्बरधरः शुद्धौ गृहमागत्य वाग्यतः प्रक्षाल्य प्रदावाच्यम् अस्मरे नारायणं बभुम्। अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं की कथा स्वयं सुने। अपने पहले
कुलाचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें और शुद्ध हो घर आकर मौन भाव से दोनों पैरों को धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करें। नित्यं देवार्चनं कृत्वा पश्चात् संकल्प पूर्वकम् रामायणः पुस्तकं च आर्य येद भक्ति भावत। फिर प्रतिदिन देव करके संकल्प पूर्ण कर से भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करें। आवानाः शैवद्य गंध पुष्पार्दिभिर्वते ओम नमो नारायणेति पूजयेद भक्तित्परः। व्रती पुरुष आवाहन आसन गंध पुष्प आदि द्वारा उन नमो नारायण इस मंत्र से भक्ति पारायण होकर पूजन करें। एकवारं द्विवारं वा त्रिवारं वापि शक्तितः होमं कुर्यात् प्रयत्नेन सर्वपाप निवृत्तये। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 2 या 3 बार प्रयत्न होम करें। एवं यः प्रयतः कुर्याद् रामायणः विधिं तथा स याति विष्णु भवनं पुनरावृत्ति दुर्लभम्। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है वह भगवान के धाम में जाता है। वहां से लौटकर फिर वह इस मृत्यु रूपी संसार में कभी वापस नहीं आता। रामायण व्रतो धरो धर्मकारी च सत्तमः चांडालं पतितं वापि वस्त्रान्नेनापि नार्चये। जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा वह श्रेष्ठ पुरुष चांडाल अथवा पतित मनुष्य का वस्त्र और अंत में अन्न से भी सत्कार न करे। नास्तिकानि भिन्न मर्यादान नास्तिकानि भिन्न मर्यादान निंदकान विशुनानपि रामायण व्रतो परो वांगमात्रेणापि नार्चये। कहते हैं जो नास्तिक धर्म मर्यादाओं को तोड़ने वाले परिनंदक और चुगलखोर हैं उनका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। कुंडासिनं गायकं च तथा देवलाकशनं विसजं काव्यकर्तारं देवाद्विजविरोधनम्। कहते हैं परान्नलोलुपः चैव परस्त्रीनिरतं तथा रामायणः व्रतो वाङ्ग्य मात्रेणापि नार्चये। जो पति के जीवित रहते ही पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है उस जारज पुत्र को कुंड कहते हैं। ऐसे कुंड के यहां जो भोजन करता है, जो गीत गाकर जीविका चलाता है, देवता पर चढ़ी हुई वस्तुओं का उपभोग करने वाले मनुष्य का अन्न खाता है, वैद्य है, लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है, पराये अन्न लोभी और पर स्त्री में जो आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य का भी रामायणवती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर ना करे। जिसने
रामायण का व्रत धारण किया हो। इत्येव वादिभिः शुद्धो वसी शर्वहिते रतः रामायणः परो भूत्वां परां सिद्धिगमेष्यति। कहते इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। नास्ति गंगा समं तीर्थम नास्ति मात्रे समो गुरो नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति रामायणः परम। गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु, भगवान विष्णु के सदृश देवता तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं होती। नास्ति वेद समं शास्त्रम नास्ति शांति ममं सुखम नास्ति शांति परम ज्योतिर नास्ति रामायणात् परम। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं होता। नास्ति क्षमा समं सारं नास्ति कीर्ति समं धनम नास्ति ज्ञान समो लाभो नास्ति रामायणात् परम। क्षमा के सदृश बल, कीर्ति के समान धन, ज्ञान के सदृश लाभ तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं होता। तदन्ते वेद विदुषे गाम दादाश सदक्षिणां रामायणं पुस्तकं च वस्त्रालंकारकारणिदिकम्। रामायण के अंत में वेदज्ञवाच को दक्षिणा सहित गौ का दान करें। उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दें। रामायण पुस्तकं यो वाचकाय प्रयक्षते शोयाति विष्णु भवनं यत्र गत्वा न शोचति। जो वाचक को रामायण की पुस्तक देता है वह भगवान विष्णु के धामों में जाता है, जहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। नवाहज फलम कर्तुः शृणु धर्म विदंबरः पंचम्यां तु समारंभ्य रामायण कथामृतम कथा श्रवण मात्रेण सर्व पापै प्रमोच्यते। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सनत कुमार रामायण की नवाह कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि द्वयं कृतं तस्य पुंडरीक फलं लभेत् व्रतधारी तु श्रवणं य कुर्यात् स जितेन्द्रियम्। अश्वमेधस्य यज्ञस्य द्विगुणं फलमाश्नुते चतुः कृत्वः श्रुतं येन कथितं मुनिषत्तमा शोलभेत परमम् पुण्यमग्नेष्टमाष्ट संभवम्। यदि 2 बार यह कथा श्रवण की गई हो तो श्रोता को पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त मिलता है। जो जितेंद्रिय पुरुष व्रत धारण पूर्वक रामायण की कथा का श्रवण करता है वह 2 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। मुनिवरों, जिसने 4 बार इस कथा का श्रवण किया वह 8 अग्निष्टमेघ परम पुण्य फल का भागी होता है।
पंचकृतो व्रतमिदं कृतं येन महात्मनः अत्यग्निष्टोमजं पुण्यं द्विगुणं प्राप्नुयान्यरः। जिस महामनस्वी पुरुष ने 5 बार श्री रामायण का श्रवण किया, व्रत पूरा किया, वह अत्यग्निष्टमेज्ञ द्विगुण पुण्य का फल प्राप्त का भागी होता है। एवं व्रतं च खड्वारं कुर्याद यस्तु समाहितः अग्निष्टोमयस्य यज्ञस्य फलमष्टगुणं लभेत्। जो एकाग्रचित होकर इस प्रकार 6 बार रामायण कथा के व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लेता है, वह अग्नि अष्टमो यज्ञ के 8 गुने फल का भी भागी हो जाता है। नारी वा पुरुषः कुर्या दृष्टकृत्वो मुनीश्वरा नरमेधस्य यज्ञस्य फलं पंचगुणं लभेत्। मुनीश्वरों, स्त्री हो या पुरुष, जो 8 बार रामायण की कथा को सुन लेता है, वह नरमेधि यज्ञ का 5 गुना फल प्राप्त कर लेता है। नरो वाप्यथ्य नारी वा नववारं समाचरे गोमेधस्वजं पुण्यं शलभे त्रिगुणं नरः। जो स्त्री या पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है, उसे 3 गोमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। रामायणं तु यः कुर्या अक्षन्नान्तात्मा प्रयन्तेन्द्रियः याते परमानन्दं यत्र गत्वा न शोचति। जो पुरुष शांति चित्त और जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह उस परमानंदमय धाम में जाता है, जहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। रामायण परो नित्यं गंगा स्नान परायणः धर्ममाग्र प्रवक्तारो मुक्ता एवं न संशयः। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार के सागर से मुक्त हो, इसमें संशय नहीं होता। यतीनां ब्रह्मचारिणं प्रवीराणां च सत्तमा नवाह्य किल श्रोतव्या कथा रामायणस्य च। महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों और प्रवीरों को भी रामायण नवाह कथा सुनानी चाहिए। श्रुत्वा नरो राम कथा विदिदीप्तौ भक्ति गतः ब्राह्मणः पद्यमासाद्य तत्रैव परिमोदते। राम कथा को अत्यंत भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेजस्वी उद्दीप्त हो उठता है और ब्रह्मलोक में जाकर वही आनंद का अनुभव करता है। तस्माक्षरध्वं विप्रेन्द्रा रामायणः कथामृतम् शूद्राणां च परं श्राव्यं पवित्राणां मुनिमोत्तमम्। इसलिए विप्रेंद्रगण, आप लोग रामायण की अमृतमय कथा सुनिए और श्रोताओं, यह सर्वोच्च श्रवणीय वस्तु है और पवित्रों में भी परम उत्तम है।
दुःस्वप्ननाशनं धन्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नन्तः नरोत्र श्रद्धया युक्त श्लोकं श्लोकार्धमेव च पठते मुच्यते सद्यो ह्युप्यपातककोटिभिः शतमेव प्रयोक्तव्यम् गुहाद गुहताममं तु यत। दुख व स्वप्नों को नष्ट करने वाला यह कथा धन्य है, इसीलिए प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ लेता है, वह तत्काल ही करोड़ उपपातों को छुटकारा पा लेता है। यह गुहा से गुहताम वस्तु के लिए इसे सत्पुरुषों को ही सुनना एवं सुनाना चाहिए। वाचयेद राम भावेन पुण्यक्षेत्रे च संसिदे ब्रह्मद्वेषरतानां च दम्भचारारात्मनां लोकवाचकवृत्त्यानां न ब्रूयादेत्यमुत्तमम्। भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुष को सभा में रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। जो ब्रह्मदोषी पाखंडपूर्ण आचरण में तत्पर लोगों को ठगने वाली वृत्ति से युक्त है, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुनानी चाहिए। त्यक् कामादि दोषाणां राम भक्तेरात्मनः गुरु भक्तिरतानाम च वक्तव्यं मोक्ष साधनम्। जो काम आदि दोष का त्याग कर चुके हों, जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त है तथा जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर हैं, उन्हीं के समक्ष यह मोक्ष की साधन भूत तथा ये कथा बांचनी चाहिए। सर्वदेव मयो राम स्मृता शर्ति प्राणाशन भक्तवत्सल्यो देवो भक्त्या तुष्यन्ति नान्यथा। श्री राम सर्वदेवमय माने गए। वे आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। अवसेनापि अन्मानिम्निं कीर्तिते वा स्मृते वा विमुक्तपातकः सोऽपि परमं पदमाश्नुते। मनुष्य विवश होकर भी उनके नाम का कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संसार घोर कांतारवादिघ्नर्नशोदन स्मृत्रां सर्वपापानि नाशयस्तु सत्तमा। महात्माओं, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दानव दल के समान है। वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्य के समस्त पापों का शीघ्र नाश करते हैं। तदार्थकमिदं पुण्यं काव्यं श्राव्यानमोत्तमम् श्रवणात् पठनादवापि सर्वपाप विनाशकृत। इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय में ही अतः यह परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण 8 और इसका श्रवण पाठ करने से यह समस्त पापों का नाश कर देता है। यस्य रामरसे प्रतिवर्तते भक्ति संयुता
स एव कृत्य कृत्यस्य सर्वशास्त्रार्थको विदः। जिसकी श्री राम रस में प्रीति एवं भक्ति है, वह संपूर्ण शास्त्रों अर्थ के ज्ञान में निपुण कृतकृत्य है। तद्दृजर्थम तत् पुण्यम तत्सत्य सफलम द्विज यदर्थ श्रवणो प्रीतिरनथन्या नहि वर्तते। ब्राह्मणों, उसकी उपार्जिता की हुई तपस्या पवित्र, सत्य और सफल है, क्योंकि राम रस में प्रीति हुए बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता। रामायण परायेतु राम नाम परायण त एव कृत्य कृत्याश्च घोरे कलिजुगे द्विजा। जो द्विज इस भयंकर कलिकाल में रामायण तथा श्री राम का सहारा लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। नवाह किल श्रोतव्यम रामायणः कथामृतम् ते कृतज्ञा महात्मनेतिभ्यो नित्यं नित्यं नमो नमः। रामायण की इस अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना, जो मनुष्य ऐसा करता है वो कृतज्ञ है, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। राम नामैव 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 मम जीवनम् कालौ नाशत्य नाशेत्य नाशेत्य गतिरन्यथा। केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है, कलयुग में और किसी उपाय नहीं। सतगति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। नास्तेव नास्तेव नास्तेव। एवं सनत कुमारस्तु नारदेन महात्मना सम्यक प्रबोधितः सद्यः परां निवर्तिमापः। महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परम आनंद की प्राप्ति हो गई। तस्माक्षणध्वं विप्रेन्द्रा रामायणः कथामृतम् नवाह्य किल श्रोतव्यं सर्वपापै प्रभोच्यते। अतः विप्रवरों, तुम सब लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। रामायण को 9 दिन में ही सुना जाना चाहिए। ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्रुत्वा चैतन महाकाव्यं वाचकं यस्तु पूजयेत् तस्य विष्णु प्रसन्नं स्यात् श्रिया सहद्विज सत्तम। इस महान काव्य को सुनकर जो वाच पूजा करता है, उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वाचके प्रतिमापन्ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा प्रीता भवन्ति विप्रेन्द्रा नात्र कार्यं विचारणा। विप्रेन्द्रगण वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं और इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रामायण वाचकाय गावो वंशांसिकांचनम् रामायण पुस्तकं च ददाद्य वित्तानुसारत।
रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गौ, वस्त्र, सुवर्ण और रामायण की पुस्तक जरूर दान में देनी चाहिए। तस्य पुण्य फलम वक्षे शृणयद्यं च समाहिता न बाधन्ते ग्रहस्तस्य भूतवेतालकादयः तस्यैव सर्वश्रेयांसे वर्धन्ते चरिते श्रुते। उस दान का पुण्य फल बता रहा हूं, आप लोग एकाग्रचित्त होकर सुने। उस दाता को ग्रह तथा भूत बेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुंचाते। श्री रामचरित्र का श्रवण करने वाला श्रोता संपूर्ण श्रेय की वृद्धि होती है। न चाग्निवर्धन्ते तस्य न चौरादि भयं तथा एतज्जन्मार्जिते पापै सद्य एव विमोच्यते। सप्तवंश समेतस्तु देहान्ते मोक्षमाप्नुयात्। कहते हैं उसे न तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है और न ही चोर आदि की बाधा प्राप्त। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। इत्येद्वयः समाख्यातं नारदेन प्रभाषितं सनत्कुमार मुनये प्रेक्ष्यते भक्तितः पुरा। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्ति पूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनमें जो कहा वह सब मौन आप लोगों को मैं बताता हूं। रामायण काव्यम सर्ववेदार्थ सम्मतम सर्वपापोहरम गुह्यम सर्वदुःख निबर्हणम् समस्त पुण्य फल पदम सर्वयज्ञ फल प्रदम। रामायण आदि काव्य है, यह संपूर्ण वेदों की संपत्ति के अनुकूल है। इसके द्वारा सम्मत पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक तथा समस्त पुण्यों को यज्ञ फल देने वाला है। ये पठयन्त्र विबुधा श्लोकम श्लोकार्धमेव च न तेषां पापबन्धस्तु कदाचिदपि जायते। जो विद्वान इससे एक या आधे श्लोक भी पाठ कर ले उन्हें कभी पापों का बंधन नहीं प्राप्त होता। रामार्पितमिदं पुण्यं काव्यं तु सर्वकामदम् भक्त्या शृण्वन्ति विन्दन्ति तेषां पुण्यफलं शृणु। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काल संपूर्ण कामनाओं में देने वाला। जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते और समझते हैं उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। शतजन्मार्जितै पापै सद्य एव विमोचिता सहस्रकुल संयुक्ते प्रायन्ते परमं पदम। वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो जाते, अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। किम तीर्थै गौर प्रदानैर्वा किम वा तपोभि किमाध्वरै
अहन्यहनिरामस्य कीर्तनं परिश्रव्यताम्। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या, यज्ञों की क्या आवश्यकता है। चैत्रे माघे कार्तिके च रामायणः कथामृतम् नवैरहोभिः श्रोतव्य रामायण कथामृतम्। चैत्र माघ तथा कार्तिक में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह पारायण सुनना चाहिए। रामो प्रसाद जनकम राम भक्ति विवर्धनम सर्व पाप क्षयकरम सर्व संपद विवर्धनम। रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त करने वाला है और श्री राम जी की भक्ति को बढ़ाने वाला है। समस्त पापों का विनाश तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। यह शतपेक्षुण्यादपि पठेदवासु समाहितः सर्वपाप विनिर्मुक्तौ विष्णुलोक सगच्छते। जो एकाग्रचित होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इति श्री अस्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये फलानुकीर्तनम नाम पंचमोऽध्यायः। इस जाट्यां प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रेम से बोलिए श्री ब्रह्म देवता की जय। अभी आज तक हमने आप लोगों के सामने आदि कवि वाल्मीकि रामायण से नवाह 9 दिन का पाठ और उसके फल के विषय में चर्चा हुई और उस कथा का श्रवण हमने आप लोगों के सामने किया। आज वाल्मीकि रामायण से बालकांड प्रथम सर्ग प्रारंभ होकर ये कथा चलेगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं प्रथमः सर्गः। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप से श्री रामचरित्र सुनाना। अथ श्री प्रथम श्लोक। ओम तपः स्वाध्याया निरतं तपस्वी वाग्विदां वरम नारदं परिप्रपक्ष वाल्मीकि मुनिर्पुंगवम्। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, कोन्वशिना
साम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रत। मुझे इस समय इस संसार में गुणवान वीर्यवान धर्मज्ञ उपकार मानने वाला सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थस्य काश्चैका प्रियदर्शना। सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक विद्वान सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? आत्मावान जित क्रोधो धुतिमान को न शूयकः कस्य बिभयति देवास्य जातरोषस्य संयुगे। मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान, किसी की भी निंदा करने वाला, किसी की भी निंदा न करने वाला तथा संग्राम में कुपित होने पर किसी देवता से भी तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता से भी डरते हैं। एतद्दीक्षम्यां श्रोतुं परम कौतूहलं हिम्मे महर्षि त्वं समर्थो यसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुषों को जानने में सामर्थ हैं। श्रुत्वा चेता त्रिलोकज्ञो वाल्मीके नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहस्तो वाक्यां ब्रवीत्। महर्षि वाल्मीकि के इन वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले, बहवो दुर्भुलाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा मुने वक्ष्याम्यहं बुद्धवान् त्रैत्योक्तः श्रूयतां नरः। मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया, उनसे युक्त पुरुष मैं विचार करके आपसे कहता हूं। इक्ष्वाकुवंशो प्रभावो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धूतिमान धृतिमान वशे। नारद जी कहते हैं, इक्ष्वाक के वंश में उत्पन्न हुए ऐसे पुरुष जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं, वे ही मान को वंश में रखने वाले महाबलवान, कांतिवान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हणः विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनुः। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और ठोड़ी माशल पुष्ट है। बहोरस्को महेश्वासो गूढ़ जत्रोर मंदिरम।
आजान बाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रमा। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है। ललाट भव्य और चाल मनोहर है। समः समविभक्तांग स्निग्ध वर्णा प्रतापवान। पीन पक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभलक्षणः। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा होकर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से युक्त संपन्न है। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः। यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्य समाधिमान्। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापाति शमः श्रीमान धाता रिपुनीषुदनः। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक है। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। वेद वेदांगतो तज्ञो धनुर्वेद च तिष्ठितः। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांग के तत्ववेता तथा धनुर्वेद में प्रवीण है। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभानवान्। सर्वलोकः प्रियः साधुर्दीनात्मा विलक्षणः। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न है। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर हैं तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। सर्वदाभिगतः स्मृधेः समुद्रा इव सिन्धुभिः। आर्या सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव से रहने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। स च सर्वगुणोपेतः कौशल्यानंदवर्धनः। समुद्र इव गर्भीये धार्येण हिमवानिवः। संपूर्ण गुणों से युक्त श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। विष्णुनाम सदृशो वीर्यो सोम प्रत्याप्रिय दर्शनः। काला स्निग्धा सदृश्य क्रोधे क्षमया पृथ्वी शमः। धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्माइवापरः। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं।
त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। तमेव गुण संपन्नम राम सत्य पराक्रमम् ज्येष्ठ्यं ज्येष्ठ गुणैर्युक्तं प्रियं दाशरथः सुतम् प्रकृतिनां हितैर्युक्तं प्रकृति प्रियकाम्यया यौवराज्येन संयुक्तो मैक्षतः प्रीत्या महीपते। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तस्याभिषेक संभारान दृष्टवा भार्यार्थ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। तदंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। सह सत्यवचनाद राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम्। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। सजगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामानुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात कैकेय्या प्रिय कारण। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामभद्र वन को चले। तम व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामः स्नेहाद विनय संपन्न सुमित्रानंदवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रातमनुदर्शयन्। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने शुभ कहते हैं अपने सुबंधत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। रामास्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता। सर्वलक्षण संपन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यानुगता रामं शोषिनं रोहिणी यथा पौरेरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई, देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, श्री रामचंद्र जी के पीछे चली। जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है, उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्वासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। श्रृंगवेरपुरे सूतं गंगाकूले व्यसर्जत
विसर्जयत। गुहमास्याद धर्मात्मा निशाधिपतिम प्रियम। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषादराज के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। गुहीन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीर्स्तिर्वा बहूदका। चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् राममावसथं कृत्वा राममालावने त्रयः। देवगन्धर्वशङ्काशस्त्रते न्यवसना सुखम्। निषादराज गोलक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों एक वन से दूर दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेक नदियों को पार करके भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुँचे और गुह को वहीं छोड़ भरद्वाज मुनि आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर आए। वहां वे तीनों देवताओं और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकास्तुरस्तदा। राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपनसूतम्। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र के शोक में पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए पुत्र का नाम लेकर विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। गते तो तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखै द्विजये नियुज्यमानो राज्याय नैच्छदः राज्यं महाबलः। स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करते हुए पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान कर लिया। गत्वा तो स महात्मानं राम सत्य पराक्रमम् अयाचद भातरं राम मार्य भाव पुरस्कृतम्। त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत्। रामोऽपि परमोदारः सम्मुखः सुमहायशः। नैचच्छत्य पुरा पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः। निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रज। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यूं कहा कि धर्मज्ञ आप ही राजा हैं, परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख वाले महाबली राम ने पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा नहीं की और उन
भरतजाग्र राज्य के लिए न्याय चिन्ह के रूप में खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करते हुए लौटा दिया। काम मनः वाष्येव राम पादावुपस्पृशन नंदे गामे अकरोदराज्यं रामागमन कांक्षया गते तु भरते श्रीमान सत्यसन्ध्यो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञा जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। प्रवेश्य तो महारण्यम रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभंग ददर्शः शोतीक्ष्णं चाप्यगस्तस्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा। उस महान वन में पहुंचने पर कमललोचन राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर शरभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। अगस्त्य वचनाच्चैव जग्राहेन्द्राशरासनम् खड्गं च परमं प्रीतस्तुतिर्णे चाक्षयाशको वसतस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन सर्वे वाधायासुरराक्षसम्। फिर अगस्त्य मुनि के कहने से उन्होंने इंद्रधनुष, एक खंग और 2 तीर जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किए। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां के सभी ऋषि आए। सहतेषां पतिस्रोस्राव राक्षसान् तदा वने प्रतिज्ञाताश्च रामेण वध संयन्ति राक्षसान् ऋषीणामाग्निकल्पनां दण्डकारण्यवासिनं तेन तत्रैव वसता जनस्थानानिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने के लिए श्री राम के पास असुर राक्षसों का वध करने के लिए निवेदन करने के लिए ऋषि आए। उस समय वन में श्री राम जी ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों को मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। वहां ही रहते श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जन्म स्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसी का नाक काटकर कुरूप कर दिया। ततः शूर्पणखा वाक्या दुद्धुक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशरं चैव दूषणं चैव राक्षसम् निजघानरणे रामस्तेषां चैव पदानुगां वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां
राक्षसां नियन्त्याशनः सहस्राणि चतुर्दश। ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायवर्यामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यामाणसु बहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावणतेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रामायण रावणः कालचोदितः जगामशः मारीचरस्तस्या तस्याश्रम्य पदं तथा तेन मायाविना दूरं मपवां नृपात्मजौ जहार भार्या रामस्य गृहं हत्वा जटायुषं गृधं च निहितं दृष्ट्वा हत्वा श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्तप्तौ विललापाकुलेन्द्रियः। कहते हैं तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों अखर दूषण त्रिशरा और उसके पृष्ठपोषण असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जन्मस्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। तदंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटाकर और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण जटायु नामक गृध का वध किया। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। ततस्तेनैव शोकेन गृधं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणौ वने सीतां राक्षसं स ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहुर्दाहताः स्वर्गतः स चास्य कथयामास शर्वरीं धर्मचारिणीं श्रमणा धर्मनिरूपणां वीक्षितं राघवः सौभाग्यक्षन्त्यमाहातेजा शबरीं शत्रुसूदनः स्ववर्या पूजितः समय रामौ दशरथात्मजः पंपातीरे हनुमन्ता संगतो वानरेणः हनुमत्वा चान्येव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद्रामो महाबलः आदिस्तस्य यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चाकरं सख्यं रामेण प्रीत्यश्वैवाग्निसाक्षिकं ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामायावेदितं सर्वं प्रणयाद दुःखितेन च
प्रतिज्ञातं च रामेण तथा वालीवधं प्रते वालिनस्य बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्किताश्च सीनित्यं वीरेण्य कथयामास वानरः। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध्र का अग्नि संस्कार किया। वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षसों को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी सबरी का पता बताया और कहा, रघुनंदन आप धर्मपरायण हैं, सन्यासी हैं, सबरी के आश्रम पर जाइए। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम सबरी के यहाँ गए, उसने इनका भली भांति पूजन किया। फिर वे पंपार सर के तट पर हनुमान नाम के वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। तदंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ वह और विशेषतः सीता जी का वृत्तांत सुग्रीव से कह सुनाया। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश वाली के साथ वैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई। उस समय राम ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहां वाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बारंबार शंका बनी रहती थी। राघव प्रत्यार्थ तुम दुन्दुभे कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम् उष्मयित्वा महाबाहु प्रीक्ष्य चास्ति महाबलः पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णः दशयोजनं बिभेद च पुनस्तालान् सप्तैकेन महेशुणा गिरिं रसातलं चैव जनय प्रत्ययं तदा ततः प्रीतमानास्तेन विश्वतः सह महाकपिः किष्किन्धाराम संहितो जगाम च गुहा तदा तदत्तो जगद्वीरं सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निजर्गाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजघान च तन्त्रेण शरणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनाद्वत्त्वां धत्त्वां बालेन माहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत् स च शर्वान् समानीय वानरान् वनर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिग्विजन्यशकात्मजम्। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुंदुभी दैत्य का महान पर्वतों के समान विशाल शरीर दिखलाया। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्त्र समूह को देखकर पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपने आप विश्वास दिलाते हुए 7 ताल के वृक्षों को, पर्वत तथा रसातल को बीध डाला। तदंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया कि फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए। वहां पर स्वर्ण के समान
पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना उस महानाद को सुनकर वानर राज वाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहां राम ने वाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में वाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उस वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेज दिया। तत्पश्चात समाप्ति कहते हैं, तत्पश्चात संपाति नामक गिरिध के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूदकर लांघ कर गए। तत्र लंका समास्याद पुरी रावण पाताली पालितां ददर्श सीता ध्यायन्ती ददर्श सीतां ध्यायन्ती मशोक विनाकिकां गतां निवेदयित्वा विज्ञानं प्रवृत्ते विनिवेद्य च समाश्चा वैदेही मर्यादा बाशतोरणं पंचशूराग्रहान् हत्वा सप्तमन्त्रीसुतानपि शूरमक्षं च निष्पश्य ग्रहणं समुपागतम् अस्त्रीणोन्मो महात्मानं ज्ञत्वा पयता महादपरात् मर्शयनः राक्षसान् वीरो यन्त्रणस्तान् यदेक्षया ततो दग्ध्वा पुरी लङ्कामृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनराम्यामः कपिः शो अभिगम्यान् महात्मनं कृत्वा राम प्रदक्षिणम् न्यवेदयतमेदत्वां दृष्ट्वा सीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभै दर्शयामास चात्मानं समुद्रं सरितां पतिः समुद्रवसनाश्चैव नलं सेतुमकारयतः। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को चिंतामग्न देखा। तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उसने सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका द्वारा उन्होंने वाटिका को तोड़ डाला। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षय कुमार का भी कचूमर निकालने के बाद जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मादि के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छुड़ाकर जानकर वीर हनुमान जी अपने आप को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर महाकपि हनुमान जी ने राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जा महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यो सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया। इसके अनंतर सुग्रीव के राम भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाण से समुद्र को क्षुब्ध किया। तत्पश्चात तब नदीपति समुद्र अपने को प्रकट कर दिए और समुद्र के कहने से राम ने नल से पुल का निर्माण कराया। तेन गत्वा पुरी लंका हत्वा रावण महाहवे तामुवाच ततो राम परुषं जनसंसदे अमृष्यमाणा शासीता विवेश ज्वलनं सते
ततो अग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषाम् कर्मणा तेन महता त्रैलोक्य सचराचरम् स देवर्षिगणं दृष्टं राघवस्य महात्मनः वभौ राम सम्प्रहष्टं पूजितः सर्वदेवतैः अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रविभीषणम् कृतकृत्या सदा रामो विज्वरः प्रमुबोधः देवताभ्यो वरं प्राप्यं समुत्थाय च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितां राम पुष्पकेण सुहृतः भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामं सत्यपराक्रमम् भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं व्यवर्षजयति पुनराख्यायिकां जन्म सुग्रीवसहितस्पदा पुष्पकं तदसमारुह्य नन्दीग्रामं ययौ तदा। उसी पुल से लंकापुर में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गए। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ़ हो वे नंदीग्राम को गए। नंदीग्रामे जटाहित्वा भातृवे सहितो अगनः रामः सीतामनुष्प्राप्य राज्यं पुनर्प्राप्तवान् पृष्ठमुदितौ लोकोतुष्टौ पुष्टशुद्धार्मिकः निरामयो हरोगस्य दुर्भिक्षैर्वैवर्जितः न पुत्रमरणं केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित् नार्स्या च विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रता चोचाग्निजं भयं किन्न चाप्सु मञ्जितास्य जन्तवः न वातजं भयं किचिन्नापि ज्वरकृतं तथा नो चापि क्षुब्धयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धन्यधन्यायुतानि च नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृत्य युगे तथा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकै गवां कोटोयुतं दत्त्वा विद्धिभो विधिपूर्वकम् अशक्यं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशा राजवंशान् शतगुणान् अस्थयापयस्सिते राघवः चातुष्वर्ण्य च लोके अस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षतानि च रामो राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति।
कहते हैं निष्पाप श्री रामचंद्र जी नंदीग्राम को अपनी जटा काटकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः राम राज्य को प्राप्त किया। अब राम के राज्य लोग प्रसन्न सुखी संतुष्ट धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त होकर उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेगा, स्त्रियां विधवा नहीं होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी, आग लगने का किंचित भी भय नहीं होगा, कोई प्राणी जल में नहीं डूबेगा, बात और ज्वर का भी भय थोड़ा सा भी नहीं रहेगा, क्षुधा तथा चोरी डर भी जाता रहेगा, सभी नगर और राष्ट्रधन धन्य संपन्न होंगे। सत्ययुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा देने वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करके उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ 1 खरब गौं को 1,000 करोड़ 1 खरब गौं को ब्राह्मणों को अपरिमित धन देगा तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों में अपने अपने धर्म से नियुक्त रहेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदस्य सम्मितं यः पठेद रामचरितं सर्वपापै प्रमोच्यते। एतदाख्यानं युयस्पठनं रामायणं नरः स पुत्रपौत्र सगणः प्रीत्य स्वर्गे महीयते। वेद के समान पवित्र पापनाशक पुण्यमय इस रामचरित्र को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र तथा अन्य परिवारी जन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। पठना द्विजो वागृषभत्वमीयता स्यात् क्षत्रियो भूमिपते त्वमीयात् वणिक्जनः पण्यफलत्वमीया जज्जनस्य शूद्रोऽपि महत्वमीया। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा को प्राप्त करे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे महाकवि वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे प्रथमे सर्गः। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।